कि ऐसा लगता है जैसे कि जस्टिस शेखर यादव को बचाने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ मामले में तेजी दिखाई पड़ रही है, ऐसा उनका आरोप है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जस्टिस शेखर यादव के ऊपर तो एक तरीके से चुप्पी है और उसमें धीमापन दिखाया जा रहा है और जस्टिस वर्मा के मामले में तेजी दिखाई जा रही है। सिग्नेचर के वेरिफिकेशन एक तरीके का बहाना है और एक तरीके से कहा जा सकता है कि जस्टिस शेखर यादव को बचाने की कोशिश की जा रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस, उनकी स्वतंत्रता और ऑटोनॉमी पर गहरे सवाल खड़े कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का खास कार्यक्रम आशुतोष की पनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं और आप बात खबर की कर लेते हैं। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो है न्यायपालिका, संसद और संवैधानिक जिम्मेदारी के केंद्र में है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके खिलाफ एक हिसाब से निशाना भी साधा है, हमला भी बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि शेखर यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ जब महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कही गई थी, सांसदों ने हस्ताक्षर किए, 55 सांसदों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उस पर राज्यसभा के चेयरमैन ने लेटर जारी कर चिट्ठी लिख जांच रुकवा दी, नाहूस जांच रुकवा दी, लेकिन उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाने दिया गया। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। किरेन रिजिजू बात कर रहे हैं, वकीलों से बात कर रहे हैं, सांसदों से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इसका हम विरोध करेंगे क्योंकि ये न्यायपालिका पर कंट्रोल करने की इनकी एक साजिश है। ये भी उन्होंने कहा, इसको इन्होंने साजिश बताया। शेखर यादव का उन्होंने कहा कि बचाव किया। ये वही शेखर यादव है जिन्होंने वीएचपी के कार्यक्रम में मुस्लिमों को कठमुल्ला कहा था। अब बात यह है कि ये पूरा खेल क्या है। एक जज को बचाया जा रहा है, एक जज को महाभियोग प्रस्ताव लाकर एक मिसाल कायम करी जा रही है कि जज के घर में पैसा मिला, उसके खिलाफ हम महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे और कहा जाएगा कार्रवाई भी होगी संसद की तरफ से। इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत और जानेंगे आशुतोष जी से कि वो क्या इसमें खबर समझते हैं, सरकार का क्या खेल है और जगदीप धनखड़ क्या करना चाह रहे हैं। सर देखिए अंकुर, ये जो शेखर यादव का मामला है, जस्टिस शेखर यादव का मामला, ये अपने आप में काफी गंभीर मामला है और गंभीर इसलिए है क्योंकि जैसा कि कपिल सिब्बल ने कहा है और जैसा कि जानकारी हम लोगों के पास उपलब्ध है कि 13 दिसंबर 2024 को 55 सांसदों ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग के मसले पर प्रस्ताव पारित करके चेयरमैन राज्यसभा को दिया था। और जो नियम कहता है वो नियम ये कहता है कि राज्यसभा के 50 से ज्यादा सांसद और लोकसभा में 100 से ज्यादा सांसद अगर किसी जज के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर सिग्नेचर करके देते हैं तो उस पर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। 13 दिसंबर 2024 और आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं उस वक्त है 10 जून 2025, यानी 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इन 6 महीने में अभी तक जो चेयरमैन महोदय के यहाँ से जो जानकारी मिली है औपचारिक तौर पर उस पर यह कहा गया कि 55 सांसदों के सिग्नेचर को वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। उनकी तरफ से यह कहा गया कि एक सिग्नेचर ऐसा है जो 2 जगह हुआ है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या सिग्नेचर को वेरीफाई करने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है? यह सवाल कपिल सिब्बल ने उठाया है और कपिल सिब्बल ने इसी संदर्भ में यह भी कहा है कि ऐसा लगता है जैसे कि जस्टिस शेखर यादव को बचाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जस्टिस शेखर को 2026 में रिटायर होना है और अगर महाभियोग का प्रस्ताव 2026 के पहले अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है या इस पर किसी तरीके का कोई फैसला नहीं होता या आने में अगर देरी होती है तो जाहिर सी बात है वो ससम्मान अपने पद से रिटायर कर जाएंगे और फिर उसके बाद महाभियोग प्रस्ताव लाने का कोई मतलब रहेगा नहीं, वो अपने आप में इनफेक्चुअस हो जाएगा। तो ये सवाल कपिल सिब्बल ने खड़ा किया है कि भाई जब 55 सांसदों ने लिख कर दे दिया है, सिग्नेचर करके दिया है, तब आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके उलट उनका यह कहना है कि जो जस्टिस वर्मा जिनके खिलाफ, जिन पर आरोप है कि उनके घर में पैसे कैश मिले थे, उनके खिलाफ सरकार जो है वो महाभियोग की तैयारी कर रही है। तो एक तरफ जो जस्टिस शेखर यादव का मसला है जो सरकार के सामने पड़ा हुआ है, जो चेयरमैन के सामने पड़ा हुआ है, उस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई दिखाई पड़ती है, एक तरीके की निष्क्रियता दिखाई पड़ती है और दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा के खिलाफ मामले में तेजी दिखाई पड़ रही है, ऐसा उनका आरोप है। इसका यह मतलब नहीं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो आरोप लगे हुए गंभीर नहीं है। जस्टिस वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पड़ताल की, 3 जजों की कमेटी बनी थी। उस जजों की कमेटी ने उनके खिलाफ प्राइमा फेसाई केस पाया था और फिर सरकार और प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं, राष्ट्रपति महोदय को उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी थी ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। अभी तक उस पूरे मामले में बाद में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा गया,
उन्होंने कहा आप मुझसे क्यों पूछते हैं, जब एक पिटीशन दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आया था जिसमें यह कहा गया था जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह टिप्पणी की थी कि ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछते हैं, ये सवाल तो आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि हमने तो पूरी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट के आधार पर प्राइमा फसाई उनके खिलाफ केस बनता है। अगर बनता है तो फिर सरकार को उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करनी चाहिए, तो आगे की कार्रवाई भी करनी चाहिए थी। इस पर तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जब जांच की बात की, तो उस पर चेयरमैन महोदय ने सुप्रीम कोर्ट को यह लिख कर दे दिया कि आप जांच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो है वो क्या कहते हैं, इंपीचमेंट का ये महाभियोग का प्रस्ताव इस वक्त पार्लियामेंट के सामने लंबित है। तो अब ये दो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मामले हो चुके हैं कि 6 महीने तक, जबकि 55 सांसदों ने लिख कर दिया है, उस पर सरकार के ऊपर एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है और साथ ही साथ उन्होंने उपराष्ट्रपति महोदय जो राज्यसभा के पदेन चेयरमैन हैं उनके ऊपर यह आरोप लगाया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि शेखर यादव ने जस्टिस रहते हुए जो बयान दिया था विश्व हिंदू परिषद के एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर के अंदर जो बयान दिया था वो दरअसल मुस्लिम विरोधी माना गया था और उसके बारे में माना गया कि ये दो समाज के बीच में नफरत फैलाने वाली बात थी। उस पर काफी हंगामा भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बाकायदा पूछताछ की थी, वो दिल्ली भी आए थे और पूछताछ के बाद जो जानकारी मिल रही है उसमें यह कहा गया था कि दरअसल एक तरीके से उन्होंने अपनी गलती शायद मान ली है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, शायद मान ली है। और तो एक तरीके से अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जांच उस पूरे मामले में हो चुकी है और यह भी सुनने में आया था कि उन्होंने जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि वो अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे, लेकिन बाद में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट पे गए तो उसके बाद उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अभी वो अपने पद पर बने हुए हैं। तो प्रश्न ये कि दो अलग अलग मामले हैं, उन दोनों में एक मामले में जिसमें कि जस्टिस शेखर यादव बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के करीब हैं और उनके सिंपथाइजर एक तरीके से माने जाते हैं, जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया था उस पर तो राज्यसभा के चेयरमैन पिछले 6 महीने से बैठे हुए कोई किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जांच भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब वो करना चाहते तो जांच भी वो करने नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए जो सिब्बल ने कहा है कि अगर जस्टिस वर्मा का मामला लाया जाएगा तो वो उस महाभियोग का वो विरोध करेंगे, क्योंकि इस वक्त दो तरीके की नियम या कानून किए जा रहे हैं। जस्टिस शेखर यादव के ऊपर तो एक तरीके से चुप्पी है और उसमें धीमापन दिखाया जा रहा है और जस्टिस वर्मा के मामले में तेजी दिखाई जा रही है। आपको क्या लगता है, जो उन्होंने कहा कि ये न्यायपालिका पर कंट्रोल करने की इनकी एक साजिश है, अगर वो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए और ला रहे हैं तो इससे कंट्रोल कैसे हो जाएगा? जस्टिस वर्मा के यहाँ कैश मिला था और शेखर यादव का अलग किस्सा है, तो उनको जोड़ के देखा जाए तो कंट्रोल कैसे हो जाता है? नहीं, ये तो कपिल सिब्बल का अपना बयान है। उनका दरअसल कहने का अर्थ ये कि अगर कल किसी भी जज के खिलाफ किसी तरीके की कोई आरोप लग जाएगा और उसके बाद उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव अगर आएगा इस तरीके से, तो फिर एक तरीके से हर जज जो इस वक्त हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है वो हमेशा इस डर इस खौफ में रहेंगे कि कहीं थोड़ी सी भी गलती हो गई और सरकार का रुख उनके खिलाफ होगा तो फिर उनको हटाया जा सकता है या उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन अगर आप सरकार के साथ पूरी तरीके से उनकी विचारधारा से सहमत हैं और उनकी विचारधारा से आपका अलाइनमेंट है तो फिर आपके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुझे लगता है इस संदर्भ में कपिल सिब्बल ने बयान दिया है और उसकी सत्यता की जो बात है वो तो खैर कपिल सिब्बल उसका उदाहरण देंगे कि भाई क्यों इस तरीके की बातें कह रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जगदीप धनखड़ जो दरअसल उपराष्ट्रपति महोदय हैं और राज्यसभा के चेयरमैन है, 6 महीने का जो वो तर्क वो दे रहे हैं कि अभी इस पे कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सिग्नेचर का वेरिफिकेशन हो रहा है, ये किसी के भी समझ के परे बात है। 55 सांसदों को अगर आप प्रतिदिन बुलाते और उनसे उनके सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए कहते तो 55 दिन के अंदर ये मामला अपने आप ही खत्म हो जाता। और इस पे 6 महीने का वक्त लगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये बहुत ही भोथरा सा, बहुत ही छिछला एक तरीके का तर्क है कि हम अभी सिग्नेचर का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सिग्नेचर के वेरिफिकेशन एक तरीके का बहाना है और एक तरीके से कहा जा सकता है कि जस्टिस शेखर यादव को बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो समय रहते अपने पद से रिटायर कर जाए और फिर उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई ना हो पाए। आखिरी सवाल, संक्षिप्त में इसका जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या ये संवैधानिक संस्थाओं के बीच आपस में टकराव को बढ़ावा देगा अगर जो ये करने जा रहे हैं उसके बाद, जो कपिल सिब्बल भी करें? निश्चित तौर पर
जैसे जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जब से उपराष्ट्रपति बने तब से वो लगातार सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणियां कर रहे हैं और ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो दरअसल समझ के परे है। जैसे उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्होंने कॉलेजियम के जब एनजेसी का सवाल खड़ा हुआ था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको गैर संवैधानिक करार दिया था तो उसको भी उन्होंने बहुत ही दूसरे संदर्भों में कहा था कि ये जो संसद की जो सॉवरेंटी है, संसद की जो संप्रभुता है, उसके साथ खिलवाड़ और कानून बनाने का काम तो सिर्फ संसद कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस, उनकी स्वतंत्रता और ऑटोनॉमी पर गहरे सवाल खड़े कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये शो को यहीं पर खत्म करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। लेकिन वही बात है कि एक जज के खिलाफ कार्रवाई और एक जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेके आना, ये साफ साफ है कि जजों को डराने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप हमारी विचारधारा की बातें नहीं करेंगे तो महाभियोग प्रस्ताव लेकर आ जाएगा, तो हमारे मुताबिक आप बात करें तो आपको छूट भी मिलेगी। अब देखते हैं कि महाभियोग प्रस्ताव कपिल सिब्बल ने तो बोला है, अब देखते हैं और विपक्षी सांसद क्या बोलते हैं, क्योंकि जस्टिस वर्मा का केस भी कुछ छोटा मोटा केस नहीं है। बीच में निकलने की सरकार कोशिश करेगी, क्या होता है वो भी देखेंगे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.